गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद किसी अन्य देवी देवता का पूजन किया जाता है। लेकिन चूंकि कई लोग बड़े तर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, अरे गणेश जी तो बाद में हुए, महादेव माँ भगवती तो पहले से हैं। पर उन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक, कोई पुत्र IAS की एग्जाम, कलेक्टर बनने की एग्जाम को पास कर लेता है और कलेक्टर बन जाता है, तो कलेक्टर की कुर्सी पे कौन बैठेगा? पुत्र ही बैठेगा, माता पिता तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा को पास किसने किया है? उस बालक ने किया है। तो जिसने परीक्षा को पास किया है वही अधिकारी होता है उस आसन पे बैठने का। वही इतनी बड़ी परीक्षा भी तो दी है। देखिए, पिता का भी मान रखा और माँ का भी आत्मसम्मान रखा, तो और अपना शीश कटवा दिया उसके लिए। ये हमको सीख मिली यहाँ से कि कुछ भी प्राप्त इतना सहजता से नहीं होता है, तपस्या करना पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। यदि जो श्री गणेश हैं वे अपना शीश नहीं कटवाते, अपना शीश दान नहीं करते, तो इतने बड़े पद के अधिकारी नहीं बनते। ये बताया है कि शीश क्या है, एक थोड़ा सा कहीं की गर्व का भी प्रतीक है, तो गर्व को हटाना पड़ता है, अभिमान घमंड को हटाना पड़ता है, तब जाके कोई व्यक्ति प्रथम पूज्य होता है। तो इसलिए उन्होंने सारी लीला रची थी। तो हमको समझना होगा। कई बार लोग तर्क करते हैं कि वे प्रथम पूज्य हैं तो पहले तो माता पिता हैं। नहीं, माता पिता बिल्कुल हैं, पर क्योंकि उन्होंने पूरी परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की गणपति जी ने, और सारे जितने देवता थे उनको परास्त किया है, लड़ाई में भी, ज्ञान में भी, और इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो अब इस योग्य है कि हाँ वो प्रथम पूज्य हों। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, पहले कोई सी भी आप पूजा करें, कोई सा भी कार्य करें, प्रथम श्री गणपति महाराज को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर कार्य का शुभारंभ करना है। अन्यथा आपकी कोई पूजा पाठ लगती नहीं है। लोग बोलते हैं इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता है। कारण यही है, श्री गणपति महाराज की पूजा सही तरीके से नहीं हो पा रही, उनको हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। सोते उठते बैठते जागते हम श्री गणेश का स्मरण एक बार भी कर लें, इतने भी गणपति महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। न केवल वो प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव और माँ भगवती प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में आप लिख लीजिए, शिव पुराण रुद्र संहिता कुमारिका खंड, इसमें उल्लेख है कि महादेव, माँ भगवती पार्वती, श्री हरि विष्णु, अर्थात विष्णु के अंदर अब सब आ गए, जितने भी विष्णु के अवतार हैं सभी, इंद्र के सारे सभासद, सारे देवता जो इंद्र की सभा में होते हैं, सभी ने एक मत से कहा है कि जो श्री गणेश की पूजा किए बिना हमारी पूजा करेगा उसको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि कोई गणेश की पूजा कर ले तो उसको हमारी पूजा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। गणेश पुराण में तो काफी पुराण है श्री गणेश जी का, पर हम शिव पुराण को भी महत्व देते हैं क्योंकि हम शैव हैं। हम महाकाल माँ भगवती की नगरी में रहते हैं, तो हम शैव हैं, तो हम शिव पुराण को भी उतना ही महत्व देते हैं और ज्यादा। तो शिव पुराण को मान करके कभी भी कुछ कथा प्रसंग कहीं पर भी हो, तो यदि गणेश जी की वंदना ना हो, गणेश जी की कथा ना हो, तो कथा का फल शून्य हो जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। भले कितना ही बड़ा आयोजन हो, कितनी बड़ी कथा हो, तो कथा में गणेश जी की वंदना या गणेश जी की कथा होना अनिवार्य है, बिल्कुल, वरना उसका फल शून्य, कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे महादेव माँ भगवती का कथन है शिव पुराण के अंदर। फिर कह रहा हूँ मैं, शिव पुराण रुद्र संहिता कुमारिका खंड, आप इसको खोल करके पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से श्री गणपति महाराज प्रथम पूज्य हो गए, पूरे कैलाश पर आनंद हो गया। अब देखिए, श्री गणेश के आगमन से पूरे कैलाश पर जो आनंद हुआ, तो उसको हमको भी मनाना चाहिए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। फूल बरसाए, महाराज
माता है प्रभु पार्वती मैया माता है, प्रभु पार्वती मैया माता है पार्वती मैया माता है। शिव शंकर के गुण लाए शिव शंकर के लाल कहलाए भोले बाबा हमारे आए सब देवों ने फूल बरसाए महाराज गजानन आए सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए सभी देवों ने फूल बरसाए महाराज गजानन आए सभी देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। सभी देवों ने फूल बरसाए महाराज गजानन आए सभी देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए महाराज गजानन आए महाराज गजानन आए। महाराज गजानन आए